लाइव ओके। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग अच्छे हो ना? पढ़ाई तो आप लोग की ठीक ठाक चल रही होगी। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमने पिछले क्लास में जो सीखा है अब उसे आगे हम जोड़ के चलेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो जो पिछले क्लास में आपने सीखा है उसे जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन। तो ध्यान दीजिएगा, जो जो चीज़ आपको पहले से बता है या बताया गया है अब उसको नोट डाउन करिए फटाक से। क्या सर? सर ये नाउन जो दिख रहा है, अब पिछले क्लास में आपने नाउन को सीख लिया है। नाउन का काम क्या है? सर नाउन का मतलब होता है नाम, पहचान करना। नाउन नाम का पहचान कराता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा, हमने पिछली क्लास में बता दिया गया है। कहने का मतलब इस संसार में जितने भी नाम हैं भैया क्या है? सर ये नाउन है। नाउन मतलब सर संज्ञा, ठीक है? और संज्ञा नाम, संज्ञा नाम से मतलब रखता है। संज्ञा नाम से मतलब रखता है, ठीक है? आप लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया है। अब नाम से मतलब रखता है, इसका मतलब क्या? कहने का मतलब है जितना इस संसार में जितना भी नाम है उससे मतलब रखेगा। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है सर ऑफ। ऑफ का मतलब आप लोगों को पता है, का बनता है, की बनता है, के बनता है। ऑफ पोजीशन बताने का काम करता है। अब पोजीशन का मतलब सर अधिकार या संबंध। ठीक है मेरे भाई, ये आप लोगों ने सीख लिया है। पोजीशन का मतलब अधिकार या संबंध, और ऑफ का हिंदी मतलब होता है का, की, के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहां इस पॉइंट पे आना है। काइंड्स, काइंड्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? छोटे छोटे प्रकार, मतलब संज्ञा के प्रकार। मतलब यहां नामों के प्रकार की बात की गई है। तो मेरे भाई संज्ञा के प्रकार, ठीक है? आपने बातों को नोटिस कीजिएगा। संज्ञा के प्रकार मतलब संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा अब तो कितने प्रकार के होते हैं, पहले आप इसको समझिए। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? नाउन बोलिए, बोलिए फटाक से। सर नाउन 5 प्रकार के बनते हैं। 5 प्रकार के होते हैं या बनते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो यही बोल रहा है, नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, संज्ञा ऑफ मतलब पोजीशन, वही का, के, की, संज्ञा के प्रकार। कोई दिक्कत नहीं सर, आप लोग समझ गए हैं। अब सर यहां बात की जाएगी अधिकार और संबंध की। किसकी? अधिकार और संबंध की। अगर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं मेरे भैया, तो सर जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 5 प्रकार के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर सर 5 प्रकार के होते हैं तो उनके प्रकारों को सीखना, उनके नियमों को हमें सीखना होगा। कि जैसे सर पहले का नियम क्या है, जैसे हमारा पहला जो है, पहला नाउन, उसका नियम क्या है। सर दूसरा जो नाम है उसका नियम क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो वही प्रकार मतलब अधिकार और संबंध जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई? तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है मेरे भैया? सबसे पहले हमारा सर प्रॉपर बनता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है मेरे भाई, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन प्रॉपर व्यक्ति की पहचान कराता है। मतलब प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर प्लेस की पहचान कराता है। प्रॉपर थिंग मतलब, ध्यान दीजिएगा यहां क्या लिखा है भैया? सर पहला पॉइंट हमारा होगा प्रॉपर नाउन। सर नाउन तो हमको पता है, पीछे आपको ध्यान देना है। आप लोगों ने नाउन पढ़ा है, कहने का मतलब जो चीज आपने पढ़ा है उसको छोड़ना नहीं है मेरे भैया। मतलब तभी आगे आप जुड़ पाएंगे। कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं, मेरी एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब आपको इंग्लिश सीखना है और समझना है तो आप ऐसे मत करिए कि थोड़े थोड़े पॉइंट करके समझिए। एक बार मेरे कहने पे आप लोग जितना एफर्ट लगा सकते हैं, मैं जितना बोल रहा हूं, अब उसको ऐसा करिए, एक पेन ले लीजिए और एक बढ़िया बुक कॉपी ले लीजिए और हर एक पॉइंट को आप नोट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में फीड होता चला जाएगा। अगर भाई पीछे वाला छोड़ेंगे तो आपको आगे नहीं समझ में आएगा। कोई भी सिलेबस आप स्टार्ट करते हैं, अगर आप पीछे से नहीं, पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे
खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है हमने नाउन को पढ़ लिया है, तो इसको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। बस सर हमको प्रॉपर के बारे में पढ़ना है। प्रॉपर मतलब सर व्यक्तिवाचक होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है मेरे भैया, तो वही चीज़ है सर, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, कोई फर्क नहीं है। साथ साथ हिंदी भी आपका तैयार, जो हिंदी में अगर व्याकरण सीखना चाहते हैं तो साथ साथ उनका भी तैयार हो जा रहा है और आपके माइंड में अच्छे से फीड होता जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमको सिर्फ सर नाउन का जो पहला प्रकार है, पहला नियम है, हमको बस इसके बारे में सीखना है भैया, इसके बारे में हमको सीखना है। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा सर, जो प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है, प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर होगा। ठीक है मेरे भैया, पार्टिकुलर। आप एक काम करिएगा, आगे हम बताएंगे शब्द किस प्रकार बनते हैं, शब्द को तोड़ा किस प्रकार जाता है, तो हम शब्द तोड़ तोड़ के कैसे पढ़े जाते हैं आगे हम बताएंगे। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आप लोग 1 मिनट ऐसे समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए लिखा है सर, ये लिखा है पार्ट। पार्ट का मतलब होता है अंश या भाग। ठीक है मेरे भैया, अगर इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो ये सर हो गया पार्टिकुलर नेम। नेम मतलब नाम। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है मेरे भाई चिन्हित, चिन्हित नाम। ठीक है, प्रॉपर नाउन में जो होगा सर ये चिन्हित नाम होगा। अब चिन्हित नाम होगा तो आपने यहां नोटिस किया सर पार्ट होगा या अंश होगा। अब किसका पार्ट होगा मेरे भैया, किसका अंश होगा? प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं ना, और प्रॉपर नाउन में हमने क्या पढ़ा था सर? प्रॉपर नाउन में हमने पर्सन पढ़ा था, प्लेस पढ़ा था और थिंग पढ़ा था। ठीक है भैया, पर्सन, प्लेस और थिंग। अब उसी का पार्ट होगा, उसी का अंश होगा मेरे भाई। तो ध्यान दीजिएगा सर, चिन्हित नाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। या सर, और इसके बाद सर चिन्हित नाम के बाद और क्या नियम होगा सर? सर जब भी ये नाम बनेगा, चिन्हित तो कीजिएगा, लेकिन जब नाम बनाएगा तो स्पेसिफिक मतलब एक विशेष नाम बनेगा मेरे भाई। प्रॉपर नाउन पार्टिकुलर नेम होगा, स्पेसिफिक नेम होगा, विशेष नाम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट, पहला नियम ये है हमारा प्रॉपर को पहचानने का मतलब। ठीक है, आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए सर। दूसरा जो होगा सर इनिशियल लेटर। लेटर का मतलब आप लोग को पता है, अक्षर। मैंने पहले ही बोल दिया है, जो चीज आपको पता है आप उस पर टाइम मत खराब करिए, उसको फीड कर लीजिए। ठीक है सर। इनिशियल का मतलब होता है मेरे भैया, क्या होता है भाई? इनिशियल का मतलब होता है सर प्रारंभिक अक्षर। जो हमारा इनिशियल लेटर होगा, पहला अक्षर होगा। प्रारंभिक मतलब पहला ही तो होता है मेरे भाई, पहला अक्षर। ध्यान दीजिए सर, ये लिखा अपर केस। केस का मतलब कारक होता है, मतलब कारक में कोई सर मामला होगा, स्थिति होगा। यही कहने का मतलब मामला, स्थिति, परिस्थिति। कारक मतलब वही बनेगा, केस मतलब मामला, स्थिति, परिस्थिति। आप क्या रखना चाहते हैं? तो यहां देखिए इनिशियल लेटर क्या रखा है भैया सर? अपर। अपर मतलब होता है बड़ा। सर बड़ा कहने का मतलब है सर, जो हमारा लेटर होगा कैपिटल होगा। कैपिटल मतलब सर बड़ा अक्षर। नोटिस किया ना, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा प्रारंभिक अक्षर होगा मतलब पहला अक्षर, प्रॉपर नाउन में जो हमारा पहला अक्षर होगा भैया वो बड़े अक्षर से लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, नाउन के प्रकार आप लोग को समझ में आ रहा है ना? पहला अक्षर बड़े लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है मेरे भैया, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा सर। सर ये है जीरो। क्या भैया? जीरो। और ये लिखा है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। वही तो है, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है सर, नोट कर लीजिए सर। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, प्लेस का मतलब होता है स्थान, थिंग का मतलब होता है वस्तु। ठीक है मेरे भैया। सर ऑफ का मतलब होता है सर का, की, के। ऑफ पोजीशन बताता है। पोजीशन का मतलब सर अधिकार या संबंध। ऑफ का काम अधिकार या संबंध बताने का होता है। अब आगे से सोचेंगे कि ऑफ को फिर से रिपीट ना करें, आप लोग के दिमाग में फीड हो गया होगा। ठीक है, ऑफ का मतलब सर का बनाना है,
के और ये पोजीशन बताया गया। यहाँ लिखा है नाम, नेम मतलब नाम। तो यहाँ देखिए पढ़िए, व्यक्ति के नाम के साथ जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। सर प्लेस स्थान के नाम के साथ जीरो आर्टिकल। सर थिंग वस्तु के नाम के साथ जीरो आर्टिकल। कहने का मतलब है भैया ये प्रॉपर का नियम है। ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ठीक है। ये जीरो आर्टिकल मतलब जीरो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आप लोग को पता है आर्टिकल कितने होते हैं मेरे भैया? सर आर्टिकल्स होते हैं 3। सर ए होता है, एन होता है, द होता है, ठीक है। और पिछले क्लास में हमने बताया था आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सर किसी ग्रुप या समूह की प्रस्तुति या उपस्थिति को दर्शाता है मेरे भैया, उपस्थिति को दर्शाता है। तो ध्यान दीजिए, क्या प्रॉपर नाउन हमारा कोई ग्रुप बनेगा? क्या प्रॉपर नाउन हमारा कोई ग्रुप या क्या बताइए, किसी ग्रुप या समूह बनेगा? ध्यान दीजिएगा। अब सर एक मिनट फिर से रिपीट कर लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में अच्छे से फेड हो जाए। ध्यान दीजिए, काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार के बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट पॉइंट, सर हम अगर पहला प्रकार देखते हैं तो प्रॉपर नाउन है पहला प्रकार। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा ये पार्टिकुलर नेम होगा। पार्टिकुलर नेम, पार्ट मतलब अंश होगा या भाग होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और पूरा पढ़ेंगे, पार्टिकुलर नेम मतलब चिन्हित नाम होगा। कहने का मतलब है सर ये पर्सन से, प्लेस से और थिंग से चिन्हित करके लिया जाएगा, ठीक है। और सर ये स्पेसिफिक नेम बनेगा पूरा। क्या सर? यहाँ से उठा के एक विशेष नाम बनाया जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सर इसके बाद जो सर इसका इनिशियल लेटर होगा मतलब प्रारंभिक अक्षर, जो पहला अक्षर लिखा जाएगा, किससे लिखा जाएगा भाई? सर अपर मतलब बड़ा, केस, ठीक है, स्थिति, अपर मतलब बड़ा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है सर। इसके बाद सर जीरो, इसके बाद नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति के नाम के साथ, स्थान के नाम के साथ, थिंग के नाम के साथ जीरो आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और सर आर्टिकल्स होते हैं 3, ए होता है, एन होता है, दा होता है। आर्टिकल का प्रयोग किसी ग्रुप और समूह के लिए होता है। तो पता चल गया सर प्रॉपर नाउन ना कोई ग्रुप है ना कोई समूह है, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाम है। जैसे आप लोगों का नाम है। अब इसको एक मिनट सोचिए फिर हम आगे बताते हैं। एक मिनट आप चेक करिए इसको। ठीक है बच्चों, अब बताइए आप लोग को समझ में आया ना? आपने सीखने का प्रयास किया होगा और जो आप लोगों ने सीखा है अब हम उसे अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो आइए साथ में अप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जो आपको पता है आप फटाफट उसको लिख लिया करिए। तो जैसे क्या है सर? संज्ञा जहां नाम की बात होगी वहां नाउन है, ठीक है। नाउन 5 टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया, ठीक है सर। सर हमने पहला टाइप स्टार्ट भी कर दिया है। पहला क्या है भैया? प्रॉपर नाउन। अगर नाउन की बात की जाए तो सर पर्सन, प्लेस और थिंग है। और प्रॉपर की हमें बस प्रॉपर का नियम अभी हमने सीखा है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर के नियम को अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइए फटाफट अप्लाई करते हैं। सर यहाँ लिखा है प्रॉपर, यहाँ लिखा है पर्सन। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। अब व्यक्ति के लिए प्रॉपर नियम क्या है इसको हमको पता है। क्या है भैया? फटाफट बोलिए। सर पहला पॉइंट हमारा पार्ट मतलब अंश या भाग, ठीक है। अंश या भाग होगा किसका? सर नाउन का अंश होगा या भाग होगा, ठीक है भाई। पार्टिकुलर नेम मतलब चिन्हित नाम होगा। कहने का मतलब है व्यक्ति से चिन्हित नाम होगा, ठीक है भाई, पहला पॉइंट। और सर इसमें दूसरा पॉइंट ये देखना है कि ये सर स्पेसिफिक बनेगा।
जब आप व्यक्ति से उठाएंगे तो यहाँ आपको विशेष नाम बनाना पड़ेगा। ठीक है सर, पहला पॉइंट हमने ये नोट कर लिया। सर दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट सर पहला दूसरा ये होगा, तीसरा यहाँ लिख लीजिए। सर हम इसका इनिशियल लेटर देखेंगे। इनिशियल लेटर मतलब, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, लेटर मतलब होता है अक्षर। तो पहला अक्षर हमेशा कौन से लेटर में होगा? ध्यान दीजिएगा सर, अपर होगा। अपर, अपर मतलब सर कैपिटल, कैपिटल लेटर मतलब जब भी ये लिखा जाएगा तो किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से। दूसरा पॉइंट। सर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा नहीं, चौथा पॉइंट, सॉरी सर, चौथा पॉइंट इसके साथ जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल कहने का मतलब है सर आर्टिकल होते हैं 3, ए, एन, दा, और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मतलब जो प्रॉपर पर्सन होगा इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है सर, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ हम एक एक पॉइंट लिखते हैं। तो सर ऐसे कौन से नाम होंगे, ये सब मन में आ रहा होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग व्यक्ति हैं ना, आप लोगों को पता हम लोग व्यक्ति हैं, तो ठीक है हम लोग पहले अपना नाम लिखते हैं। लिखिए आप लोग, हम राम जी का लिख देते हैं, राम, सीता। अब आप लोग चेक करिए क्या नियम प्रॉपर का यही है? आप लोग चेक करिए क्या प्रॉपर का नियम यही है? एक मिनट चेक कर लेते हैं। सर पहला पार्टिकुलर, ये सर पहला नंबर ये नाउन है या नहीं है? जाहिर सी बात है सर, आपको बताया गया ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान कैसे करें। तो वाट, हु, होम, मैंने 3 वर्ड क्वेश्चन वर्ड बताया था। अब बताइए क्या आपका नाम राम है? सर जाहिर सी बात है ये नाउन है। क्या आपका नाम सीता है? जाहिर सी बात है ये नाउन है। ठीक है, अब कौन सा नाउन है ये हमको चेक करना है। ठीक है, कौन सा नाउन है ये हमको चेक करना है। तो जाहिर सी बात है सर, अगर हम देखते हैं तो पार्ट है, अंश है, नाउन का अंश है, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, भाग है। तो पार्टिकुलर नेम सर ये चिन्हित नाम है, चिन्हित नाम है, चिन्हित नाम है। ठीक है भाई, ये भी सेम चिन्हित नाम है। अब देखिए क्या ये विशेष नाम है, स्पेसिफिक नाम है? जाहिर सी बात है सर, राम ऐसे थोड़ी ना रखा जाएगा, किसी विशेष आदमी के लिए रखा जाएगा ना, या विशेष व्यक्ति के लिए रखा जाता है ना, तो स्पेसिफिक है सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा अपर लेटर, क्या ये कैपिटल में लिखा है? पहला अक्षर क्या कैपिटल में है? हाँ सर, पहला अक्षर हमारा कैपिटल में है। ठीक है सर, क्या इसके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं? सर दा लगाएंगे, दा राम, कोई सेंस ही नहीं है। दा सीता, कोई सेंस ही नहीं है भाई, जाहिर सी बात है कोई सेंस नहीं है। तो कहने का मतलब अब बताने की क्या जरूरत है, हम ही लोग प्रॉपर नाउन हैं, इतने दिन से हम लोग सीखते हुए आ रहे। कौन है भैया प्रॉपर नाउन? तो ये 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो भैया आप लोग को पता चला ना, जो हम लोग हैं इन्हीं को बोलते हैं प्रॉपर। जो हम लोग का नाम होता है प्रॉपर, इनको प्रॉपर बोलेंगे। अगर 5वां नियम पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सब हमारे ऊपर अप्लाई होगा। तो ठीक है, ध्यान दीजिएगा सर, ये हमने सीख लिया है। सेम काम प्रॉपर प्लेस, प्लेस मतलब स्थान। फर्स्ट पॉइंट पार्टिकुलर नेम होगा, ठीक है, स्पेसिफिक होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। दूसरा पॉइंट सर अपर होगा, अपर केस, सर कोई दिक्कत नहीं। तीसरा पॉइंट जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल कहने का मतलब है इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब प्लेस की बात की गई है तो हम लोग अपना गांव लिखते हैं। लिखिए भैया, राम जी का गांव कहां था भैया? अयोध्या। ठीक है, सीता जी का जनकपुर। ठीक है सर, अब चेक कर लीजिए एक एक पॉइंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉपर थिंग की बात करते, थिंग मतलब वस्तु, मेरे भाई वस्तु। तो प्रॉपर वस्तु की बात करेंगे, सेम पॉइंट पार्टिकुलर नेम, स्पेसिफिक नेम, अपर, जीरो आर्टिकल। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ क्या लिखे, फटाफट बोलिए, क्या लिख सकते हैं आप लोग? पहला नंबर पार्टिकुलर होगा, इनिशियल लेटर क्या होगा, सब लिख लीजिए। हम जैसे यहाँ लिख देते हैं सर, आर, रेड पेन,
सर ठीक है। या हीरो बाइक, सर ठीक है। टाटा कार, टाटा कार, या बड़े में लिख, हाँ यही लिख लीजिए टाटा कार, सर ठीक है। ठीक है मेरे भैया। अब ऐसे अब यहाँ नाम लेते चले जाइए, यहाँ प्लेस लिखते चले जाइए, यहाँ ये लिख लेते चले जाइए। बस चेक करिए क्या इनके साथ आर्टिकल लग सकते हैं। सर रेड पेन, दा रेड, रेड हो गया, रेड पेन, बात खत्म। हीरो बाइक हो या सर, बात खत्म, प्रॉपर हीरो बाइक है। सर टाटा कार, प्रॉपर टाटा कार है। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग यहां तक चेक करिए, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों आप लोगों ने भी प्रॉपर नाउन को अच्छे से समझने का प्रयास किया। बच्चों एक बात बताइए, आप लोगों ने प्रॉपर नाउन पढ़ा ना, तो प्रॉपर नाउन में आपने क्या सीखा? आप लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे ना। सर कहीं आर्टिकल लग जा रहा है, कहीं ए का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं एन का प्रयोग किया जा रहा है, कहीं दा का प्रयोग किया जा रहा है, तो सर और कहीं लेटर स्मॉल हो जा रहा है, कहीं कैपिटल हो जा रहा है, तो आप लोग के मन में बचपन से ये डाउट है ना कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। और जिन बच्चों को पता है उनको लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको नहीं पता है उनको ऐसे प्रॉब्लम बनती जा रही है। तो आपको पता चला ना प्रॉपर नाउन में क्या, कौन सा लेटर रहेगा, अपर रहेगा, आर्टिकल का प्रयोग नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पहला नाउन अच्छे से समझ लिया है, तो आइए हम दूसरे नाउन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका नियम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सर हमारा दूसरा नाउन जो बनेगा ये कॉमन नाउन। ठीक है बच्चों, अब एक काम करिए, आप लोगों को जितना पता है पहले आप उसको समझ लीजिए, फिर आगे चलिए। तो आप लोगों को ये पता है, क्या पता है सर? नाउन, नाउन का मतलब है संज्ञा, संज्ञा नाम की पहचान करता है। भाई देखिए, नाउन क्या करता है? नाउन नाम की पहचान करता है। नाउन नाम का पहचान करता है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो नाउन आपको पता है, बस सर हमको कॉमन के बारे में सीखना है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? कॉमन नाउन। नाउन आपको पता है, बस आपको कॉमन के बारे में सीखना है। कॉमन का नियम क्या है, बस ये हमको सीखना है। ठीक है, जैसे हमने प्रॉपर का नियम सीखा है, वैसे सेम हमको कॉमन का नियम सीखना है। बहुत आराम से स्लोली सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर जो हमारा कॉमन होगा, कॉमन नाउन, ठीक है, ये जनरल नेम होगा। जनरल नेम मतलब सर जनरल हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कहीं ट्रेन का डिब्बा हुआ वहां भी जनरल लगता है, या कहीं भीड़ भाड़ जगह वाले हुए, या मतलब सामाजिक कोई चीज, कोई जगह है वो सामाजिक है तो सबके लिए, तो इसे बोलेंगे जनरल नेम। तो यहाँ सामान्य नाम का प्रयोग होगा, सामान्य नाम का प्रयोग होगा। ठीक है, मतलब यहां आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो सभी के लिए सामान्य हो। दूसरा नाउन ये है, मतलब दूसरा नाम आपको इस प्रकार पहचानना है। ठीक है मेरे भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर अब इसके नियम, पहला नियम ये है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो एक मिनट ये रुक जाइए, पहले पढ़िए प्रेजेंट, क्योंकि मैंने बोला है आप शब्दों को तोड़ के चलिए, और शब्द किस प्रकार तोड़े जाते हैं ये हम एक दो क्लास में इसके बाद आ जाएगा, कैसे शब्द तोड़े जाते हैं। ठीक है, बस जो लिखा जाएगा उसको ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट्स, प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता है, करता है। कॉमन नाउन क्या करता है भैया? प्रस्तुत करता है। सर ए क्लास, ए मतलब एक होता है, क्लास मतलब क्या होगा सर? कोई वर्ग होगा, या सर कोई श्रेणी होगी। मतलब ये बोलते हैं ना हाई क्लास लो क्लास, मतलब कोई वर्ग या श्रेणी कि ये हाई क्लास के हैं या कम श्रेणी के हैं, वही तो है। ठीक है सर, फिर और क्या सर? या कैटेगरी, कैटेगरी मतलब सर जाति। देखिए कॉमन नाउन प्रस्तुत करता है एक वर्ग को या एक श्रेणी को या जाति को दर्शाता है। कॉमन नाउन क्या करता है भैया? वर्ग, श्रेणी और जाति को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर हम और अच्छे से समझें तो ये लिखा है। अब एक काम करिए, आप यहां तक कंप्लीट किए, अब आप इसके साथ लगाइए रिप्रेजेंट्स। री
रिप्रेजेंट्स ए क्लास कैटेगरी वाइज, ठीक है, रिप्रेजेंट ए क्लास कैटेगरी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब यहां रिप्रेजेंट लगा तो कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन यहां प्रस्तुत करता था, तो यहां प्रतिनिधित्व करेगा, कॉमन नाउन प्रतिनिधित्व करेगा। भैया क्या प्रतिनिधित्व करेगा, कॉमन नाउन क्या दर्शाएगा? सर कॉमन नाउन एक वर्ग दर्शाएगा, एक क्लास दर्शाएगा, और क्या दर्शाएगा भैया? सर कोई श्रेणी दर्शाएगा, और क्या दर्शाएगा? सर कोई वर्ग दर्शाएगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार का नाम दर्शाएगा। कॉमन नाउन कोई वर्ग का नाम होगा या श्रेणी नाम होगा, और सिंपल समझिए कोई सामान्य नाम को दर्शाने का काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखते हैं सर कॉमन नाउन का इनिशियल मतलब सर क्या होता है? प्रारंभिक। आप लोगों ने पढ़ा है, प्रारंभिक अक्षर जो होगा मेरे भैया, कॉमन नाउन का जो पहला अक्षर लिखा जाएगा, जाहिर सी बात है लोअर मतलब होता है छोटा, कि इसका मतलब होता है कारक यानी मामला, ठीक है मेरे भाई? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, आप बताते चलिए, हम लोग सीख रहे हैं। लोअर मतलब क्या होता है भैया? सर छोटे को बोला जाता है स्मॉल, और स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाएगा। कॉमन नाउन जब भी लिखा जाएगा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, ठीक है मेरे भाई? ठीक है सर। अब कॉमन नाउन में देखते हैं आर्टिकल्स सर होते हैं 3 ए एन दा, और इनका काम होता है किसी ग्रुप या समूह को दर्शाना। तो ध्यान दीजिएगा, क्या सर एक क्लास, एक वर्ग कोई ग्रुप है? सर श्रेणी की बात करते हैं, जाति कोई ग्रुप है? सर हाँ, जाति मतलब एक समूह को, एक ग्रुप या समूह को ही दर्शाया जा रहा है ना, तो जाहिर सी बात है सर यहां आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाएगा, ए एंड द प्लस कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाएगा। अब आप लोगों ने सीखा ना कहाँ आर्टिकल लगाना है, कहाँ आर्टिकल नहीं लगता है, कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगेगा, ये आप लोगों ने सीख लिया है। तो आप लोगों को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार आर्टिकल लगाएं और कहाँ आर्टिकल लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है, ठीक है मेरे भैया? डाउट क्लियर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। एक बार कर लेते हैं ना अच्छे से मेहनत, क्या दिक्कत है? अगर एक बार हम समझने का प्रयास करते तो हमको नहीं लगता इतना टफ है, बहुत आसान है मेरे भाई। बस आप लोग साथ ऐसे चलते रहिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। कॉमन नाउन में सर एक वर्ग या श्रेणी या जाति को दर्शाएगा, तो यहाँ हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है। कहने का मतलब आपको ऐसे शब्द मिलते हैं जो ग्रुप या समूह की तरह लगे, वहां पर आर्टिकल लगा दीजिए। और जहां आप लोग को लगे कि ये सर प्रॉपर नाम है, प्रॉपर नाउन मतलब सर किसी का प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है? ठीक सर, कॉमन की बात की जाए तो यहाँ किस प्रकार का नाम होना चाहिए? सर एक सामान्य नाम होना चाहिए, कहने का मतलब सामाजिक नाम होना चाहिए, सामाजिक। अब सामाजिक आप लोग समझे हैं ना, सामाजिक मतलब समाज के लिए नाम समान हो, ठीक है? एक मिनट देखिए फिर आगे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कॉमन नाउन के नियम को समझने का प्रयास किया होगा। कॉमन नाउन के नियम किस प्रकार काम करते हैं ये आप लोगों ने देख लिया है। तो आइए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और कॉमन नाउन के नियम पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? कॉमन नाउन का नियम क्या है, क्या एग्जाम्पल मैच हो रहा है, बस कॉमन नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ लिखा है कॉमन, यहाँ लिखा है पर्सन। तो पर्सन आप लोग को पता है सर व्यक्ति है, ये हमने नाउन में पढ़ा है, पर्सन प्लेस और थिंग। तो सर ये हमको पता है, बस हमको सीखना क्या है मेरे भैया? सर कॉमन का नियम सीखना है। अभी आप लोगों ने कॉमन नाउन का नियम देखा है, क्या है भैया? फटाफट बोलिए। सर कॉमन नाउन में जो नियम है हमने देखा है, ये सर जनरल नेम होगा, ठीक है भाई? जनरल का मतलब होता है सामान्य नाम होगा, सर हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है भाई? उसके बाद सर हमने देखा है रिप्रेजेंट ए क्लास, प्रतिनिधित्व करता है। कॉमन नाउन किसकी प्रतिनिधित्व करता है? सर एक क्लास, ठीक है भाई? एक क्लास मतलब क्या होगा सर? कोई वर्ग
या श्रेणी, ठीक है, या फिर कैटेगरी, या फिर जाति। तो कॉमन नाउन किसकी प्रतिनिधित्व करेगा भैया? सर कोई वर्ग होगा, कोई श्रेणी होगा या कोई जाति होगा, कॉमन नाउन उसकी प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है सर। और क्या आपने नोटिस किया है सर? सर अगर हम इसका इनिशियल लेटर देखें, पहला अक्षर, प्रारंभिक अक्षर, सर ये लोअर है। लोअर मतलब क्या होता है? छोटा है सर, छोटा है। तो कॉमन नाउन में आप जब भी देखेंगे तो छोटे लेटर से लिखा जाएगा। ठीक है सर। सर इसके बाद हमने ये नोटिस किया है सर, आर्टिकल एन द आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल का प्रयोग किसी ग्रुप या समूह के लिए होता है। तो जाहिर सी बात है सर, अगर हम देखते हैं वर्ग, श्रेणी, जाति, एक वर्ग की तरह, एक वर्ग, एक श्रेणी, एक जाति, जाहिर सी बात है सर ग्रुप है, समूह है। ठीक है सर, जाहिर सी बात है, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कॉमन पर्सन में और देखते हैं क्या ये सही है। ठीक है, अब भैया आप ध्यान दीजिए, सर व्यक्ति में कौन आएगा? सर व्यक्ति में हम ही लोग तो आएंगे, हम लोग आएंगे, आप लोग आएंगे, या कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चियां होंगी। तो कौन कौन आएगा भैया? सर व्यक्ति में बॉय आते हैं, गर्ल आती हैं। ठीक है सर। अब चेक करिए, क्या ये सामान्य नाम है? सभी के लिए सामान्य है सर, जाहिर सी बात है सभी के लिए सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं सर। क्या ये एक वर्ग है, श्रेणी है सर? जाहिर सी बात है गर्ल की अलग श्रेणी है, बॉय मतलब अलग जाति के हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद इसका इनिशियल लेटर, पहला अक्षर सर ये स्मॉल ही है, गर्ल स्मॉल ही है। ठीक है सर। और क्या देखें सर, क्या हम इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं? चेक कर लीजिए सर, दा बॉय, कोई दिक्कत नहीं सर, लगता है ए बॉय लगता है। ठीक है सर, दा गर्ल, जाहिर सी बात है, तो हम इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। तो कॉमन पर्सन आप लोगों ने समझ लिया होगा किस प्रकार कॉमन नाउन काम करता है। ठीक है सर। हम कॉमन प्लेस की बात करते हैं। प्लेस मतलब स्थान, नियम सब वही अप्लाई करना है फटाफट। ठीक है सर। सामान्य स्थान होगा, वर्ग या श्रेणी या जात के द्वारा, मतलब जो वर्ग या श्रेणी में बांटा जाएगा यहाँ। ठीक है। ठीक, उसके बाद भैया वर्ग या श्रेणी, पहला अक्षर, लोअर, और इसके साथ इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो कीजिए फटाफट। सर हम ले लेते हैं अपना गांव, विलेज, सर सिटी, कोई दिक्कत नहीं सर। सर स्टेट कर लेते हैं, मान लीजिए छोटा लेना है तो स्टेट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट आर्टिकल लगा लीजिए। सर दा विलेज, कोई दिक्कत नहीं। दा सिटी, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर सामान्य है विलेज, भैया विलेज गांव गांव की तरह होगा, शहर शहर की तरह होगा। ठीक है मेरे भाई। सामाजिक मतलब क्या होता है कि गांव गांव की तरह हो, शहर शहर की तरह हो, लड़का लड़के की तरह हो। तो मतलब कॉमन नाउन एक दूसरे से मिलता जुलता भी होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? सामाजिक मतलब क्या होगा? एक दूसरे से मिलता जुलता नाम। ठीक है। राज्य राज्य की तरह होगा, कंट्री देश देश की तरह होगा, यही तो है सर। कॉमन प्लेस की बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं भैया। तीसरा पॉइंट देख लीजिए सर, कॉमन थिंग। थिंग मतलब होता है वस्तु, और कॉमन मतलब सब वही अप्लाई करना है। जनरल, पॉइंट पॉइंट नोट करिए और लिखिए फटाफट, अप्लाई कीजिए। सर फीड है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। सर क्या लिख सकते हैं कॉमन थिंग में? कुछ भी, जितने सामान, जितने वस्तु हैं इस संसार में, मतलब एक सामाजिक तौर पे यूज किया जाए। जैसे क्या ले सकते हैं, बोलिए फटाफट। सर कार ले सकते हैं आप, बाइक ले लीजिए पहले। सर बाइक, कोई दिक्कत नहीं सर। सर कार, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर। सर पेन, सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी बोलिए सर। बुक, कोई दिक्कत नहीं सर। आप ऐसे जोड़ते हजारों शब्द लेके जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप जोड़ते सिटी, कंट्री, स्टेट, जोड़ते जाइए ना, क्या दिक्कत है? ब्लॉक, पोस्ट, यही तो है कॉमन नाउन। अब किन के साथ आर्टिकल लगाना है, किन के साथ नहीं लगाना है। प्रॉपर के साथ आर्टिकल लगाना है, कॉमन प्रॉपर के साथ आर्टिकल लगेगा सर? नहीं लगेगा, हमने सीख लिया है। कॉमन के साथ आर्टिकल लगेगा, जाहिर सी बात है सर। कॉमन तो एक ग्रुप या समूह की तरह प्रयोग किया जा रहा है ना, एक वर्ग, श्रेणी, जाति को दर्शाता है, तो जाहिर सी बात हम इनके साथ आर्टिकल लगाएंगे। तो मेरे भैया आज की क्लास आपको कैसी लगी? और भाई अब एक काम तो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्या? लाइक करना होगा,
शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा और अपने भाई और दोस्तों को बताना होगा कि सर आप भरोसा करिए, इतना डीप आपको ले जाएंगे, फिर 1 मिनट में इतना ऊपर ले आएंगे कि आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बोलिए कि हमको नहीं आएगा, भाई आपको आएगा। मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको आएगा, कोई रोक नहीं सकता। एक बार आप मन में ठान लीजिए ना कि हमको, अब ये आपको लग रहा है अभी थोड़ा टफ है ना, पिछला क्लास देख के आइए ना, जो तैयार किए हैं, ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। और आसान होने वाला है, हर एक पॉइंट और आसान होने वाला है, और आपका हर एक नियम, आप लोगों को हर एक नियम बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहें और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और लाइक कमेंट तो कर दिया करिए, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।